ओके, लेक आइल ऑफ इंसफ्री, डालो हेडिंग भाई कॉपी में। आइल का मतलब क्या होता है? मैम आइलैंड। यस, एक मिनट, ठीक है। इंसफ्री क्या है? मैम एक जगह का नाम एक है। जगह की नाम है। कैसी है, कहाँ पर पाया जाता है? अरे कहाँ पर पाया जाता है? मैं एक मिनट चेक कर रही हूँ, फिर आई विल टेल यू। इमेजिनरी जगह है या ऑलरेडी है? मैम ऑलरेडी है। ओके, ठीक है। तो आइल का मतलब होता है आइलैंड, इंसफ्री इज अ प्लेस, कहाँ पर है? नियर आयरलैंड, ठीक है। लेकिन इस पोएम में इंसफ्री इज अ प्लेस जहां पर बहुत ज्यादा शांति है। क्या है? बहुत ज्यादा शांति है। और ये वाला प्लेस ऐसा है कि पोएट वहां जाना चाहता है बिकॉज उसने अपना बचपन वहां बिताया है, ठीक है। इस रेफरेंस में ये पोएम है कि पोएट बड़ा हो जाता है, he is busy in his life, hectic life, and suddenly he realizes that he wants to go back to the place जहां पर उसने अपना बचपन बिताया है। प्लेस का नाम है इंसफ्री, नियर आयरलैंड। पोएट का नाम है बटलर ईट्स। समझ आ गया? अब पढ़े। आई विल अराइज एंड गो नाउ, सही है। मैं अब उठूंगा एंड जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? गो टू इंसफ्री, ठीक है। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहां जाके क्या बनाएगा? ये देखो, स्मॉल केबिन। लेक साइड में तो स्मॉल केबिन हाउस ही होते हैं, कैन यू इमेजिन? यस मैम। बड़ी सी लेक साइड में वुड का केबिन हाउस, वाह केरला की याद आ गई, बोट हाउस टाइप की है कि नहीं, वैसा ही। एंड अ बिल्ड, बिकॉज अभी सिटी की लाइफ में क्या होता है? अपार्टमेंट्स, बड़े रोड, बड़ी बिल्डिंग, 7 स्टार 5 स्टार। So he's saying, I will rise and go now and go to Innsfree. And a small cabin built there of clay and wattles made. clay का मतलब क्या है? मिट्टी। wattles का मतलब जैसे झोपड़ी बनती है ना, फेंस, स्टिक स्मॉल ऐसे स्टिक्स होती है ना, पतली पतली झाड़ी, जिसे जिसे ऐसे हर्ट टाइप पे बनाते होंगे। अरे इमेजिन कर पा रहे हो? मुझे हिंदी नहीं आ पा रही है, लेकिन देखा तो होगा ही, ठीक है। सूखी घास। स्मॉल स्टिक्स होती है, ग्रास, काइंड ऑफ ग्रास की ऐसी बड़ी बड़ी स्टिक्स होती है, बिकॉज इफ नॉर्मल सूखी घास तो एकदम ऊपर रखते हैं, बड़ी स्टिक्स होती है, उससे वुडन स्टिक्स, काइंड ऑफ ग्रास ओनली, उससे ऐसे टी शेप ऐसे हट बना के वहां पर केबिन बना के रहेगा, ठीक है। 9 बीन रोज, 9 ही क्यों मानना है उसका भाई? बीन का मतलब खाने वाला बीन, फिर वो खेती भी करने का सोच रहा है वहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो 9 बीन की रोज लगाएगा। फिर आगे बीन समझ रहे हो ना, सब्जी है बेटा। रो का मतलब रोज। विल, विल आई हैव देयर, और वहां पर बीन्स लगाऊंगा। हाइव फॉर द हनी बी, और उसके पास क्या होगा? ऐसे होगा एक पेड़, और पेड़ में होगा हनी बी का छत्ता। समझ गए? हाइव का मतलब छत्ता। हाइव का मतलब वैसे तो झुंड के लिए भी यूज हो सकता है, इन दिस केस हाइव इज फॉर, अरे समझ पा रहे हो? पेड़ में कभी देखा है ऐसे 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 बहुत बड़ा से ऐसे लगा होता है, एक एक अगर ईंट मारो या पत्थर मारो तो ढेर सारे निकलती हैं घास को, और काट काट के सुझा देती हैं। वही वाले हाइव की बात चल रही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मैं अब उठूंगा, जाऊंगा सीधा इंसफ्री, आई विल बिल्ड अ स्मॉल केबिन देयर। ये होगी मतलब मिट्टी से और झाड़ी से, यानी लकड़ियों से बनाऊंगा। फिर वहां पर 9 बीन रोज लगाऊंगा, यानी कि खेती करूंगा बीन्स की। अब बीन में कोई भी बीन हो सकती है कि नहीं? तो बहुत सारी बीन्स होती हैं खाने के लिए, फ्रेंच बीन, ये बीन, वो बीन, तो उसको लगाएंगे। एंड आई विल हैव अ हाइव फॉर द हनी बी। किसको समझ आ गया? हम आ गए। फिर क्या करेगा? फिर बोलेगा इतना करने के बाद आई विल लिव अलोन। हु वांट्स टू लिव अलोन? एनीबॉडी? मैम आई। I, this is like you, whenever the question is asked who, you have to say me, ठीक है। there is a reason कि I की जगह me और mine भी यूज होता है, ठीक है। तो मैम मी, ठीक है।
and live alone in the be loud glade. Be loud का मतलब, अरे सोच के बताओ ना। बी से भरा हुआ ओपन स्पेस, ठीक है। हनी बी वाली बी है। बी लाउड का मतलब बी से, यानी मेरे आसपास बस वो बी होंगी, एंड ग्लेड यानी आई विल हैव अ ओपन स्पेस, ठीक है। ओपन स्पेस को क्लियर करके मैं वहां अकेले ओपन स्पेस में चारों तरफ खालीपन, शांति, ठीक है, मेरी बीज और मैं वहां रहूंगा। समझ आ गई? ओके। अगर इसका कोई सेकंड मतलब है तो मैं इसका एक मिनट चेक कर लूं। या सेम ओनली, ठीक है। तो बी लाउड ग्लेड का मतलब कि मेरी वो जो मधुमक्खियां हैं, एंड ओपन स्पेस में, सिंस वो उनका वहां पर जत्था है, सो दे विल बी रोमिंग आल्सो, है कि नहीं। वो बी लाउड मैं वहां शांति से रहूंगा, और मेरी मधुमक्खियां ढेर सारी वो भी वहां रहेंगी ओपन स्पेस में, ठीक है, आवाज करते हुए, ठीक है। तो लाउड का मतलब यहाँ साउंड से भी है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और क्या चाहिए वहां? शांति। पोएट अकेले क्यों रहना चाहता है? देखो, ऐसे मजे मजे में सीखोगे तभी सीख पाओगे। वर्ड का मतलब समझो, खुद सोचो। अगर जिंदगी से कोई इंसान परेशान हो तो कहाँ रहना चाहेगा? कभी कभी मम्मी नहीं कहती, इतना मुझे परेशान करते मेरा मन करता है मैं घर से भाग जाऊं। शांति वाली जगह पे, शांति वाली जगह पे जाने का मन करेगा। तो पोएट भी परेशान है तो कहाँ जा रहा है? शांति। और उसको वो बचपन की चीजें याद आती हैं। हम जिस स्टेज में रहते हैं वो स्टेज हमें पसंद नहीं होती है, तो जो बचपने में ऑलरेडी हो तुम लोग, तो वो यू आर नॉट लाइकिंग दैट। को लग रहा है जल्दी से बड़े हो जाएं, फ्रीडम मिले। वंस विल हैव इट, को लगेगा कि पीछे वाला ही ठीक था, पैसे नहीं कमाने थे, जिम्मेदारियां नहीं थी, खालिया सोलिया, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टा, जिंदगी क्या बेस्ट थी, यही सोचोगे, आई कैन बेट, ठीक है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, तो वही चीज वो बोल रहा है कि मैं वहां जाऊंगा और फाइनली आई विल हैव, थोड़ी शांति मिलेगी मुझे। और पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, इसका क्या मतलब है? और पीस, क्योंकि जो शांति होती है वो कैसे आती है? धीमी जगहों पर आती है। फास्ट लाइफ से कभी शांति मिलती है किसी को? नो मैम। फटाफट फटाफट ये कर ले, वो No, कर ले, ma'am. वो कर ले, वो कर ले। क्योंकि शांति एक ऐसे ठहराव वाले, शांति वाले इलाके में जहां पर लाइफ आपकी स्लो है, वहां पर आपको पीस मिलेगी ना, है कि नहीं। जैसे गांव, गांव में आप जाते हैं, कभी गए हैं कोई गांव भाई? अरे बताओ। यस Yes, ma'am. तो क्या देखते हो Yes, गांव ma'am. में जाकर के? 2 बत्तख, 4 चिड़िया और मैम स्टार्स। स्टार्स। यस मैम, रात को दिखती हैं ज्यादा मैम, यहाँ से तो ज्यादा। अगर आप कभी गांव जाएंगे देन यू विल रियलाइज कि बहुत सारे लोग वहां बैठे हैं, तो शहरों में देखने को नहीं मिलता। वो बैठे हैं। आराम से बैठ जाते हैं एक जगह पे कब से शाम कब तक बैठे हैं? मैम पूरे शाम की टाइम। सुबह से लेकर के रात तक बैठे हैं। यस मैम। खाना बनाने के बाद से लेके शाम के खाने तक बैठते हैं लेडीज और आदमी लोग, जो सुबह खेत पे जाने के बाद बैठे हैं परमानेंट। खेत में जाके भी बैठे हैं, पेड़ के नीचे आके भी बैठे ही है वो। क्यों? बिकॉज लाइफ हैज नो पेस। आपको एक बेसिक काम है जो आपने कर लिया, खाना उगाने वाला, आफ्टर दैट यू आर फ्री, एकदम फ्री। हमारे को क्या करना है? पहले ऑफिस जाना है, मेट्रो पकड़नी, वहां से आना है, फिर घर में लाना है, सब्जी लानी है। उनके सब्जी बगल ही में उग रही, घर के दूर जाना ही नहीं है। सो कोई बहुत बहुत वैसे बोल रहा है इंटेलिजेंट तरीके से, मेरे को वहां थोड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि जो पीस होती है वो धीरे 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 गिरती है। इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे पीस आती है कि नहीं। ड्रॉपिंग का मतलब ऐसे गिरना होता है, बट यहाँ पर आना होगा। पीस धीरे धीरे ही आती है, स्लो लाइफ से आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। और पीस फिर अगले ड्रॉपिंग का मतलब है गिरना। पीस कैसे गिरती है? वेल का मतलब होता है पर्दा। जब सुबह होती है तो सुबह को सुबह ना समझ करके कर्टेन मानो। अगर कर्टेन बंद कर दोगे तो रात हो जाएगी, खोलोगे तो सुबह हो जाएगी। रात में कर्टेन बंद कर दिया तो बोल रहे हैं पीस कैसे गिरती है? जैसे नौटंकी वाले स्टेज पे जब पर्दा गिरता है उसको ड्रॉपिंग बोलते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ द
वेल बोल रहा है कि पीस होती है वो धीमे धीमे ही इंसान की जिंदगी में गिरती है, जैसे कि जब सुबह का पर्दा गिरता है और जब क्रिकेट सिंग्स। और क्रिकेट का मतलब, क्रिकेट कौन है? मैम एक टाइप के इंसेक्ट होते हैं Insect. जो रात इंसेक्ट में होते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा मिलते जुलते किससे होते हैं? एक पोएम है एर्थ में, मैम ग्रास हॉपर से। ग्रास ऑपर से मिलते जुलते हैं, आवाज ऑलमोस्ट सेम निकालते हैं। तो यू कैन इमेजिन ग्रास ऑपर इफ यू हैव नॉट सीन क्रिकेट। ओके, क्या जब क्रिकेट गाना यानी इंसेक्ट्स जब धीरे धीरे आवाज करने लगते हैं, जब सुबह का पर्दा गिरने लगता है और यानी शाम ढलने लगती है। सुबह का पर्दा गिरना मतलब शाम हो जाती है, 5 बजे पूरा गांव बंद हो जाता है, सब लोग बैठ जाते हैं, पास ट्रैफिक नहीं आ रही होती है। तो धीरे धीरे जब सुबह का पर्दा गिर जाता है, क्रिकेट की आवाज आने लगती है और फिर धीरे से मिडनाइट होती है। और मिडनाइट चम चम, ग्लिमर मतलब, अरे ग्लिमर मतलब क्या? चमकना. चमकना। क्या चमकते हैं? स्टार्स। Star. तारे, ठीक है। और मिडनाइट में हर चीज ऐसी धुंधली सी चमकती हुई लगती है। क्यों? क्योंकि लेक के साइड रह रहे हो तो आसमान क्लियर थोड़ी दिखेगा, थोड़ी तो धुंध दिखेगी। ग्लिमर का मतलब हल्का ऐसे लाइट फेड तरह से चमकना है। तो इमेजिन करो तुम लेक के पास बैठे, कोई ना कोई टीवी सीरीज जरूर देखी होगी, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं लेक साइड में होता है, क्योंकि यूरोप भाई इलाका है। फिर केविन हाउस है वहां पर, रात में तारे चमक रहे हैं, क्रिकेट की आवाज आ रही है वहां से, और वो है शांति जो वो एंजॉय करना चाहता है। एंड नून अ पर्पल ग्लो। पर्पल कौन ग्लो चीज कर रही है? Sky. एक मिनट, या पर्पल ग्लो कौन कर रहा है? Sky. स्काई। नून का मतलब तो दोपहर। ये रात के लिए ये सिचुएशन है तो बहुत शांति आती है। फिर दोपहर के टाइम क्या होता है? क्योंकि वो लेक साइड है, तो आसमान पर्पल देखा है कभी? कभी देखा है? नो मैम। अरे भाई, इमेजिन करो कि सूरज निकलेगा तो रेड होगा, हल्की बारिश आने वाली है, बदली छाई हुई है, कैसा लगता है आसमान में? रात शाम को 5-6 बजे कभी गए हो बालकनी? पर्पल Yes, ma'am. रेड नहीं लगता? मैम पर्पल रेड. पर्पल रेड, तो वो वाला पर्पल रेड ग्लो दोपहर में देखने को मिलता है, बिकॉज वो लेक आइल ऑफ एंसरी बहुत आयरलैंड यानी बिल्कुल बर्फीले इलाके में रहता है। उसके लिए दोपहर में भी आसमान पर्पल ग्लो है। इक्वेटर में नहीं रहता, कहोगे ये तो सब पीला पीला है, पर्पल कैसे आया? नून उनके लिए पर्पल ग्लो ही होती है, ठीक है, बिकॉज वहां पर वेदर बहुत सुहावना, बहुत बढ़िया रहता है। एंड द इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट विंग्स। लिनेट कौन है? मैम एक It स्मॉल is a बर्ड bird. bird है. कलरफुल। उसी एरिया में पाई जाती है। और फिर शाम के टाइम पे आप देखेंगे कि चारों तरफ लिनेट्स उड़ रही हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ नॉर्मल चिड़िया होती है जिनकी छोटी बीक होती है, जो देसी चिड़िया बोलते हैं, जो आम के पेड़ पे होती है, उसी तरह वहां पे लिनेट होती है। लिटिल लिनेट इज अ नॉर्मल, हमारे यहाँ की चिड़िया भी ब्राउन या ग्रे कलर की होती है, उनकी भी वही होती है, छोटी बीक होती है। लिनेट हर तरफ आप देखोगे शाम को तो चिड़िया उड़ती हुई दिखेंगी। कौन कौन इमेजिन कर पा रहा पोएम को? अगर पोएम इमेजिन कर ली तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। Yes, ma'am. आई विल अराइज एंड गो नाउ। फिर उसने लास्ट में बोला क्या? अब मैं उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और हमें दिन और रात, क्योंकि हमेशा रात हो या दिन। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स बाई शोर। शोर का मतलब होता है किनारा। लेक मतलब लेक में जो पानी होता है, जब उसमें हवा चलती है तो हल्की हलचल होती है। वाटर, लेक में वाटर, लेक इज लाइक स्ट्रीम, नो, लेक इज नॉट अ पॉन्ड जिसमें पानी ठहरा होगा, लेक में भी पानी चलता है। लेक का जो वाटर है, जब उसकी आवाज यानी वाटर आकर के लैपिंग मतलब टकराता है हल्के से साउंड के साथ, किनारे पर आता है, वो जो आवाज है जो लेक में से आती है, अगर आप कभी नैनीताल गए होंगे तो पानी के पास कभी खड़े रहिएगा तो आवाज आती है। तो इसीलिए मैं वहां जाऊंगा, और क्योंकि वहां पर जहां मैं दिन रात वहां पर जाऊंगा, क्योंकि वहां दिन रात मुझे लेक वाटर के आवाज आती है पानी की वहां से, और वो आवाज उसे बहुत पसंद है। While I stand on the roadway or on the pavements,
चाहे मैं सड़क के किनारे खड़ा हो जाऊं या फिर मैं रास्तों पगडंडी पर चलूं, मुझे वो लेक की आवाज आती है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं उसको अपने दिल ही दिल में सुनता हूँ। समझ गए? क्योंकि वो लेक साइड, जैसे जो लोग रिवर साइड रहते हैं, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, उनको उस जगह की आदत पड़ जाती है। स्पेशली अभी बीच साइड में भी यही हाल है। जिसके घर से बीच दिखती है वो क्या बोलेगा कि बीच, क्योंकि जब शाम को तुरंत क्या होता है, दिन में एक बार टाइड आता है तो तेज आवाज पानी की आती है, वो हवा, वो पानी किनारे से टकराना, उसकी आदत पड़ जाती है। तो पोइट यही बोल रहा है कि मैं अब उठूंगा और जाऊंगा, क्योंकि दिन रात मुझे वो जो लेक वाटर है उसके टकराने की आवाज मेरे कानों में पड़ती है, जैसे वो किनारे से टकराता है। चाहे मैं रोड पर, सड़क पर खड़ा रहूं या फिर पेवमेंट का मतलब आई थिंक पगडंडी होता है किनारे, तो वैसे जो साइड में जैसे पूरी रोड के साइड में हल्की सी पतली पतली जगह नहीं होती जहां से लोग वॉक करके निकलते हैं, दैट इज पेवमेंट। तो चाहे मैं रोड पर चलूं या फिर पेवमेंट पर चलूं, मैं वो आवाज अपने दिल में सुन पाता हूँ, मैं रह नहीं सकता उसके बिना, तो आई विल गो देयर। किसको समझ आ गई पूरी पोएम? Yes, ma'am. अब तुम लोगों को कौन कौन से लिखने हैं? पेवमेंट्स लिखो। ओहो, जो वर्ड्स लिखने हैं वो मैं बता देती हूँ। पेवमेंट, लैपिंग, और यहाँ पर है ग्लिमर, ड्रॉपिंग। वेल का मतलब लिखो जिसे नहीं पर्दा पता है, पर्दा। फिर उसके बाद हाइव वैटल्स, और ठीक है, इतना ही है। ठीक है, वैटल्स का तो लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं घास फूस। ठीक है, पेवमेंट का मतलब है स्ट्रीट होता है वैसे तो, गली, बट आप तुम इसे वो भी लिख सकते हो। हम लोग इसको एक और चीज भी तो बोलते हैं, pathway, पाथवे, करेक्ट। ठीक है, पैदल चलने वालों के लिए होता है वो बोलते हैं। ठीक है, पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है तो लिख लो, पैदल चलने वालों के लिए भूल मत जाना। मैम फुटपाथ। हाँ 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 हाँ, हिंदी नहीं आ रही थी यार मुझे, फुटपाथ। ठीक है, तो पेवमेंट का हिंदी में मतलब फुटपाथ है, और वैसे तो आप स्ट्रीट के लिए भी यूज, गली के लिए भी कर सकते हैं। लैपिंग का मतलब, लेट मी चेक, वैसे तो टकराना ही होता है। लैपिंग का मतलब या मैम जब पानी वेव बनती है तो एक के ऊपर जैसे पानी चढ़ता है तो उसको। हाँ, बट वो हाँ सही है। लैपिंग का मतलब वही है, जैसे बीच के किनारे पानी एक दूसरे, मतलब जैसे ऐसे ऐसे पानी चलता है ना, ऐसे ऐसे, ये जो एक के ऊपर एक ये वाला एरिया हो गया ना, मैम अरे एक वेव्स। लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, पानी लहरों में चलता है ना, तो कुल मिला के लैपिंग का मतलब ये वेव्स, वेव्स ऑफ वाटर। जब लहरों में पानी चलता है तो उनसे हल्की आवाज निकलती है, किनारों पर ही तो बनती है ये वेव, आते टकराता है ना पानी। अरे समझ गए Yes, ना ma'am. लैपिंग का मतलब? लैपिंग का मतलब हल्का, वैसे तो यहाँ पर आ, जो मैं कुछ और वर्ड भी बताती हूँ। गूगल बेवकूफ है, कुछ नहीं बताते। बेटा इसे हिंदी में ही लिख लो, टकराना कैसे, वेव्स का। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक और लैपिंग के लिए एक और वर्ड होता है रैप। ठीक है, उस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो। रैप का मतलब किसी को फोल्ड कर लेना, बट यहाँ उस सेंस में नहीं लग रहा है। यहाँ पर पानी जो वेव्स एक के ऊपर एक चल के किनारे से टकरा रही, उसके लिए रैप। रैप का मतलब किसी को फोल्ड कर लेना या अपने में भर लेना, वैसा है। ग्लिमर का मतलब ऑलरेडी पता है क्या है, बताया था अभी, चमकना। चमकना। तो ये है फेड, शाइन, या केवल शाइन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
नून पता है, वेल का मतलब पता है, वेल का मतलब क्या होता है, पर्दा, ठीक है। वॉटल्स का मतलब पता ही है, लिखा हुआ है, स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस या वॉल। मैम डन। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है। तो फिर ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, फिर चलते हैं अगली पोएम की तरफ। टाइम बचा हुआ है अभी, हाफ एन आवर हमारे पास। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इन्सफ्री, बताओ। पहली चीज है, थिंक अबाउट द 3 थिंग्स दैट पोएट वांट्स टू डू। पहला तो क्या करना चाहता है, केव इन हाउस है उसका। दूसरा है हनी बी, Mommy केविन wants बनाएगा, peace. To live alone. हनी बी, लिव अलोन, और चौथा भी एक और चीज है, 9 रो ऑफ बीन्स। तो 3 तो याद रह ही जाएंगी, है कि नहीं? इतनी चीजें पोएट करना चाहता है वहां। What he hears and sees there an effect on him. It's the sound of crickets. Sound of cricket, bees, bee का भी sound सुनता है, तो hears क्या सुनता है? Sound of cricket and bees. Sound of linnet. ठीक है, फिर उसके बाद है sees, क्या देखता है, देखता क्या है वहां पर? Glimmer of stars, है ना? और क्या देखते हैं? हाँ बेटा, Yes. मैम पर्पल ग्लो। पर्पल ग्लो, नून का जो पर्पल ग्लो है वो देखता है वहां पर, ठीक है नहीं? सेकंड स्टैंजा में पूछा है ना, तो थर्ड स्टैंजा का आंसर कोई नहीं दे देगा उसमें, सेकंड में जो लिखा है वही देना है, ठीक है। उसके बाद इवनिंग फुल ऑफ इन इट्स विंग्स, वो भी देखता है वहां पर। व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट कोर, स्टैंजा थर्ड से पूछा है। वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, इतना ही एज इट इज लिख देना है यहाँ से, ठीक है। कि लेक वाटर की जो लैपिंग यानी जो टकराने का साउंड है हल्का सा शोर के किनारे के साथ, वो सुनता है वो, और वही उसके दिल में बसी हुई है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. By now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast where he is now? Read stanza third. कह रहा है कि अभी हमें पता है कि जो Innisfree है वो अभी कह रहे हैं कि सेकंड स्टैंजा में हमें ये पता चल रहा है कि जो Innisfree है वो एक सिंपल जगह है, नेचुरल प्लेस है, ब्यूटी से भरा हुआ। पोएट इसको किस तरह से थर्ड स्टैंजा में बताता है? थर्ड स्टैंजा में ऐसा कुछ बताया तो नहीं है, बट दिस पर्टिकुलर लाइन शोज यू कि चाहे वो सड़क पर चले या फिर फुटपाथ पर, उसको उसी की आवाज सुनाई देती है। और ग्रे का मतलब हम यहाँ कॉन्क्रीट समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस लाइन मे बी हैज रिटन फॉर द प्लेस जहां पर वो अभी है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि पोएट कंट्रास्ट करता है उसको टू द सिटी लाइफ, where on the road or on the pavement concrete surface he hears the sound of water, lake water lapping। ठीक है, कर लोगे? Yes, ma'am. ठीक है। Do you think Innisfree is only a place or a state of mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? यस मैम। Yes. Innisfree is a place or a state of mind? It is a state of mind, ठीक है। Because poet wants peace। इस वाले स्टैंजा में, इस वाली पोएम में ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो पेस से ज्यादा माइंड का है। Then I will have some peace. The only reason that he wants to go there is peace. So do you think Innisfree is the only place or a state of mind? It is a state of mind of the poet, है कि नहीं? Because हमेशा उसको वो शांति चाहिए। पोएट एक्चुअली मिस करता है क्या अपने बॉयहुड डेज को? या यस, बात सही है, ठीक है।
क्यों? बिकॉज ही हियर्स इट, कि वो क्रिकेट की आवाज, टकराने की आवाज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे पता लग रहा है कि वो मिस कर रहा है। ठीक है, यस मैम। और यहाँ पर आप बोलोगे इसका आंसर मैम प्लेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में पूछा है। देखो, डू यू थिंक हिस्ट्री इज ओनली अ प्लेस? अगर यहाँ पर ये पूछ लेते कि इज इंस्प्री अ प्लेस, तो कहते यस, बट क्या है, उन्होंने पूछा क्या इंस्प्री केवल एक जगह है या फिर स्टेट ऑफ माइंड है? इंस्प्री जगह तो है ही, बट एट द सेम टाइम पोएट का स्टेट ऑफ माइंड भी बता रही है। करेक्ट? ओनली लगा करके उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो क्या आंसर चाहते हैं। जैसे मैं बोलूंगी तुम बताओ, डू आई ओनली टीच और आई मेक यू लर्न, तो क्या बोलोगे? टीच, पढ़ाती तो मैं हूं ही। तुम बोलोगे नो मैम, यू मेक अस लर्न, केवल पढ़ाते नहीं है। समझ गए? तो उस सेंस में पूछा है उन्होंने। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाले सारे वर्ड तो कर ही लोगे। बी लाउड ग्लेड का मतलब क्या है? ओपन स्पेस में जो बीज हैं वो लाउड यानी आवाज कर रही हैं। ठीक है, अगला है इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, यानी शाम को चिड़िया उड़ रही हैं। लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, इसमें तो पीएचडी कर ली हम लोगों ने। जो लेक वाटर है वो क्या कर रहा है? उसकी जो वेव्स हैं वो फोल्ड होके किनारे से टकरा रही है और आवाज हो रही है कि नहीं? यस मैम। ओके, लुक एट दीज वर्ड, ये भी हमने इस पे पीएचडी कर ली। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्या मतलब है इसका? पूरी लाइन। पीस धीरे धीरे आता है। धीरे-धीरे आती है। पीस कम्स एट अ स्लो पेस, कैसे आता है? when the veils of the morning slowly goes down and to the evening the midnight comes and he sees a glimmer of the stars and the sound of the cricket, there the peace of mind comes, so it comes slowly. ठीक है, उसके नीचे क्या, ये पूरी चीज क्या दिखा रही है? ये पूरा पोएम हमको क्यों समझाया गया है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? क्यों इतना बड़ा वो लिखा हुआ है नीचे गौतम बुद्धा का, पढ़ो। क्यों है ये पूरी पोएम, क्यों पढ़ाई तुमको? डॉक्टर बनना है तुम लोगों को इसलिए? फिर अब तक तो समझ ही गए होगे ना बेटा। एक और वर्ड जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब बेटा पीस होता है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कहीं पर आप एक अलोन और पीसफुल, अलोन नहीं कह सकते उसको, सॉलिट्यूड कह सकते हैं। सॉलिट्यूड पॉजिटिव है, अलोन नेगेटिव है। सॉलिट्यूड वाला जो प्लेस है जहाँ पे पीस बहुत ज्यादा है उसको ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। यहाँ पर ये पूरी पोएम हमको ये सिखाने के लिए है कि मेंटल पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? rather than having everything in your life and still being sad about it, it is good to live in a simple place in a hut around a lake. अरे बातें बनाना सीखो, कब सीखोगे? समझ गए? rather than having a lot of comfort in the city life, it is better to have a hut around a lake hearing the sound of cricket and bees. बच्चे सोच रहे हो कौन सा पागल पोएट है ये, क्या लिख गया? रह लोगे ऐसे तुम लोग, जब बड़े हो जाओगे तब रहोगे, तभी तो बड़े होकर के लिखी है पोएम। बच्चों की पोएम इंक्लूड नहीं करते इसीलिए। समझ गए? जैसे तुम लोग अभी छोटे छोटे हो, नन्हे नन्हे 5-5 ग्राम के, अभी जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इमोशंस एंड मेंटल कैपेसिटी एंड प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरी पोएम ये हमें बताती है कि इंसान की जिंदगी में पैसे और कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मेंटल पीस, एंड मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का मतलब केवल फिजिकल हेल्थ नहीं है कि बॉडी ठीक है दिमाग खराब है लेकिन सब सही है, ऐसा नहीं। बॉडी भी ठीक होनी चाहिए, ब्रेन भी ठीक होना चाहिए, है ना? अब हेल्दी क्या है वो कोट, a healthy body या healthy mind lives in a healthy body, correct? Vice versa is also true. Healthy body also lives in a healthy mind. अगर दिमाग ही ठीक नहीं होगा काम नहीं होगा। हेल्थ सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। कंटेंटमेंट यानी संतोष यानी सैटिस्फैक्शन सबसे बड़ा धन है, ग्रेटेस्ट वेल्थ है, बुद्धा बता गए हैं। फेथफुलनेस द बेस्ट रिलेशनशिप, और जो फेथफुलनेस यानी जो वफादारी है वो सबसे अच्छी
रिलेशनशिप है, तो पोएट की वफादारी किसके साथ है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? अरे उसके बचपन इंस्प्री के साथ है ना उसकी वफादारी, इतने बड़े जगह में रह के भी उसे मिस कर रहा है। ठीक है, गौतम बुद्धा की स्टोरी सबको बताई होगी, बताई है ना मैंने? बताई है ना गौतम बुद्धा की स्टोरी? नो मैम। नहीं बताई? अरे तुम्हें इतना बड़ा जो बताया था कि किस उम्र में छोड़ करके गए थे घर, ये वो, उस सबका क्या हुआ? मैम मुझे नहीं बताया आपने। मैंने 10th में तो नहीं बता दी। अच्छा अच्छा, उनके में ही चैप्टर है सरमन ऑफ बुद्धा, तो इसीलिए उनके में बताई होगी। ओके ओके। देखो तो गौतम बुद्धा वाज अ प्रिंस, करेक्ट, एवरीबॉडी नोज इट। तो गौतम बुद्धा एक्चुअली उस समय इंडिया में ढेर सारे स्मॉल किंगडम्स हुआ करते थे। देयर वाज दिस वन किंगडम, लिक्ष्वी नाम था। वहां की किंग थे वो, मतलब वहां के एक्चुअली प्रिंस थे, ठीक है। तो when he was 29, उनकी शादी हो चुकी थी, बच्चा भी था, ठीक है। तो when he was 29, तो एक दिन वो हमेशा पैलेस में ही रहे, कभी बाहर नहीं निकले। तो 29 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था, ठीक है। क्यों छोड़ा? when he was going outside, तो उन्होंने रास्ते में एक बूढ़ा इंसान देखा। तो उन्होंने वो कभी देखा नहीं था, तो अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है? तो वो बोला सर इसका मतलब बॉडी है वो टाइम के साथ ऐसा हो गया है, सबका बॉडी ऐसा हो जाता है। तो लाइक क्या? अपना अभी तो 29 यंग है, उनको ये लगा कि बुढ़ापे में इतनी बुरी हालत होती है। फिर आगे गए तो उन्होंने एक बीमार आदमी देखा, तो बोले कि सर ये शरीर है, कभी ना कभी तो बीमार पड़ेगा ही। फिर आगे और आगे गए तो उन्होंने एक मरा हुआ आदमी देखा। तो फिर से उनके सारथी ने बोला जो रथ चलाते हैं कि सर ये तो प्रकृति का नियम है, मरना तो सबको होता है। नाउ ही वाज वेरी सैड अबाउट इट। मैम ये स्टोरी मैंने मैम अपनी इंग्लिश की बुक में पढ़ी थी मैम, 6th में। सही होगी, सही स्टोरी है, तो मैं खुद थोड़ी ना बना रही हूँ। ठीक है, आगे बताओ क्या हुआ आदि फिर। मैम 6th की बात है मैम, भूल गया। बताओ, याद इन्हें ये रखना चाहिए कि स्टोरी में क्या था, रादर देन कि किस क्लास में पढ़ी थी। इन्हें ये याद है पढ़ी कब थी, लेकिन स्टोरी ये भूल गए। वेरी गुड, जा रहे हो बेटा, शाबाश। तो स्टोरी आप याद कर लो। फिर क्या होता है, ही इज वेरी सैड अबाउट इट कि अरे ये क्या है, मतलब लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है, इफ एवरीबॉडी हैज टू एंड समडे, और वो भी इतना बुरा, कोई बीमार हो जाता है, कोई मर जाता है, व्हाट। तो इस तरह से तो किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज वन डे आई फेल इल, मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे वेल्थ का क्या होगा। So and so he was thinking a lot about it. He came back after that. After some time he thought a lot about it, and after like in the meanwhile उनको एक सन्यासी मिला, उनको एक इंसान ऐसा दिखा who was a monk। इन 3 चीजों के बाद में फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन आदमी है जिसने कपड़े वपड़े नहीं पहने हैं और इतना शांत दिख रहा है। सन्यासी मतलब, सन्यासी is somebody who is detached from the world। सन्यासी का ये मतलब नहीं कि घर बार छोड़ के निकल गए, ये गौतम बुद्ध ने बाद में बताया। सन्यासी somebody जो इस दुनिया में ही रहते हैं, बट वो इतने डिटैच्ड हैं, चीजों से इतने ज्यादा अटैच नहीं है कि उनको पेन हो। तो उन्होंने बोला कि सर ये तो सन्यासी है, इसने दुनियादारी छोड़ दी है। तो बोले कि अच्छा मैं तो प्रिंस हूँ, तो दुनियादारी तो हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, वो किसी ने कैसे छोड़ दिया। तो ही थॉट अ लॉट अबाउट इट, सन्यास के बारे में सोचता रहा, वो सन्यासी उनके दिमाग में चलता रहा। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड कि नहीं मैं छोड़ दूंगा इस महल को। तो उनकी बच्चा सो रहा था, वाइफ वाज स्लीपिंग एंड ही लेफ्ट द पैलेस। आफ्टर दैट वो 12-15 सालों तक, 12-13 सालों तक इधर उधर घूमते रहे, seeking the truth. Truth seekers are the people who just want to know that what will be the end, how will I end, what is the purpose of me being here, how can I detach। इतनी सारी चीजें दिमाग में उनके चल रही थी। तो he roam places to places, बहुत जगह बेगिंग करके भी खाना खाना पड़ा। धीरे धीरे करके उनको उस चीज का रियलाइजेशन हुआ दैट नहीं, truth is something that is inside us। वो चीजें जो बुद्धा में ऑलरेडी फीड करके गए हैं, उनको किसी ने बताया नहीं है। वो तो मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी बुक्स ने बताया है, बट एट दैट टाइम बुक्स वर नॉट देयर। तो देयर वर सम पीपल जिनका मेंटल स्टेट इतना ज्यादा हो जाता था बड़ा कि वो देख पाते थे उन चीजों को जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज थिंकिंग, खा लेते हैं, सो जाते हैं, दैट्स इट। आफ्टर सम टाइम जो बुद्धा है वो, उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया, इसीलिए उनका नाम बुद्ध, बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्धि मतलब जिसका ज्ञान निकल गया हो, तो उसी से उनका नाम
बुद्धा रखा गया है, अदरवाइज उनका ओरिजिनल नेम वाज गौतम। ठीक है, तो आफ्टर दैट व्हेन ही गॉट द एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट का मतलब ज्ञान प्राप्त, मोक्ष, मोक्ष का मतलब है निर्वाणा। बुद्धिज्म में मोक्ष को निब्बाना बोलते हैं, यानी निर्वाण। निर्वाण का मतलब है कि इस दुनिया में जो भी ज्ञान है, that is there inside his head, he knows what is going on। उसके बाद से उनको वो सारना वहां पे बोध गया में मिला था उनको, पीपल की ट्री के नीचे, तो इसीलिए वहां से उनका नाम बुद्धा पड़ा है। ठीक है, पहले तो बोध गया से बोधा और फिर बुद्धि की वजह से बुद्धा। ही इज अ बुद्धा, द एनलाइटेंड वन। बुद्धा का इंग्लिश में मतलब होता है एनलाइटेंड। बुद्धा मतलब somebody who is enlightened, इसका जो ज्ञान है वो जग गया हो। After that he gave his first sermon, यानी पहली speech he gave at बनारस। बनारस में he told people जीवन में दुखों का क्या मतलब है, because his main purpose was कि why am I feeling sad, why everybody is so sad, सब इतने दुखी क्यों हैं, ये रीजन था मेन। ठीक है, तो ही देन फिर लोगों ने पूछा उनसे, there were so many people who were the followers of Buddha। ठीक है, अजातशत्रु एंड बहुत सारे किंग हैं अशोका के जो फोरफादर्स हैं, वो भी, अशोका खुद भी बुद्धिज्म फॉलो करता था। तो उन्होंने बोला कि दुख, तीन चीजें हैं। दुख जो कारण है वो जीवन में दुख है, ये सत्य है, इटर्नल ट्रूथ। इटर्नल ट्रूथ क्या है, दैट इज लाइफ इज फुल ऑफ मिजरी, किसी की भी हो, सबकी जिंदगी में दुख आएगा ही आएगा। दिस इज इनएविटेबल प्रोसेस। ऐसा नहीं है दैट यू थिंक दैट आई एम हैप्पी एंड अदर पर्सन इज नॉट हैप्पी, फिर आई एम नॉट हैप्पी, पूरी दुनिया सुखी है, बस मैं ही दुखी हूँ। तुम लोगों के दिमाग में या बड़ों के दिमाग में क्या ख्याल आता है, केवल मैं दुखी हूँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम केवल मुझको ही है। एंड वो थॉट हमें और परेशान कर देता है, करेक्ट? हमें लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही है। बुद्धा ने बोला दिस इज नॉट करेक्ट। दुनिया में दुख इनएविटेबल है, जैसे हम सांस लेते हैं, एयर है, वाटर है, ये ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती ही करती हैं, उसी तरह दुख एग्जिस्ट करता ही करता है, यानी सबकी लाइफ में है। ठीक है, दैट्स अ रिलीफ कि हम अकेले नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा क्या बोला बुद्धा ने, द सेकंड थिंग ही सेड दैट दुख का कारण है इच्छा या तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है योर डिजायर। बुद्धा ने बोला कि जो हमारे दुख हैं उसका जो रीजन है वो है डिजायर, यानी अगर आप इच्छा ही नहीं करेंगे तो पूरी हो या ना हो कोई मतलब ही नहीं बनता। नाउ दिस इज सो लॉजिकल और इलॉजिकल, यू माइट फील कि ये क्या लॉजिक है, ऐसे तो कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, कि नहीं? स्कूल जाएंगे ही नहीं तो कभी डर ही नहीं लगेगा कि नंबर कम आएंगे, है कि नहीं? तो उन्होंने बोला कि जो दुख है उसका मेन रीजन है आपकी डिजायर, और डिजायर जो है उसको आपको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब देयर आर वेज टू कंट्रोल द डिजायर्स। फिर अल्टीमेटली पॉइंट ये आया कि हमें जिंदगी में डिजायर नहीं करनी चाहिए। इफ यू कनेक्ट, इफ यू, आप थोड़े से भी मम्मी पापा कभी आपको चीजें बताते होंगे तो उन्होंने ये जरूर बोला होगा, बेटा काम करो, फल की इच्छा मत करो, डू योर वर्क। इंग्लिश में है डू दाई ड्यूटी, है ना? तो केवल आपको अपना काम करना है, उसका रिजल्ट क्या होगा ये नहीं सोचना। सेम चीज गीता भी बोलती है, भगवत गीता। तो एक तरह से सेम ही चीज बुद्धा ने बताई जो गीता ऑलरेडी बोल गई है इतने सालों पहले, हमें डिजायर नहीं रखनी है, काम तो करना है, ऐसा नहीं है कि फिर कर्म ही करना बंद कर दिया। अपने साथ उल्टा है, कर्म करते नहीं है, डिजायर करते रहते हैं, बिना पढ़े पूरा नंबर आ जाए, ऐसा कब होता है कि नहीं? या मुझे पढ़ना ना पड़े, डैड मुझे ये चीज दिला दे, ठीक है, या मैं मुझे काम ना करना पड़े, मेरा असाइनमेंट अपने आप ही जाके सबमिट हो जाए। डिजायर तो है, वर्क नहीं है। होना चाहिए उल्टा, वर्क कीजिए, डिजायर मत कीजिए। क्योंकि अगर आप डिजायर नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त की हेल्प की, बट बदले में आप कुछ नहीं चाहते अपने उस फ्रेंड से, कल को आपका वो फ्रेंड आपका साथ दे या ना दे, आपको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज आपने जो काम किया उसके लिए आपने बदले में कुछ नहीं मांगा, कोई डिजायर नहीं की, करेक्ट? एट द सेम टाइम जब आप मेहनत करके पढ़ेंगे और आप बाकी सारी चीजें ईश्वर में बिलीव करते हैं तो ईश्वर पर छोड़िए, वरना समय पर छोड़ दीजिए, टाइम तो इनएविटेबल है कि नहीं? तो फिर उसके साथ अगर कुछ बुरा या अच्छा रिजल्ट होगा, यू विल नॉट बी सैड अबाउट इट। समझ गए? सबको मिल गया निब्बाना। Yes, ma'am. कैसी लगी स्टोरी अबाउट द बुद्धा? मैम अच्छी। ये ही बुद्धा बोल के गए हैं, हेल्थ ग्रेटेस्ट गिफ्ट है।
कंटेनमेंट यानी संतोष, यानी किसी चीज को लेकर के ये ना सोचो कि कम है हमारे पास, नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ा धन है। फेथफुलनेस यानी किसी चीज से वफादारी, वो सबसे बड़ी रिलेशनशिप है। ठीक है, ओके। तो अब तो कहानी में ही निकल गया, 20 मिनट पढ़ाई 20 मिनट कहानी हो गई आज तो। एनीवे, वी हैव डन दिस चैप्टर प्रीटी वेल, हमें अच्छे से समझ में आ गया। वी कैन डू क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, so you have to write one more question about this chapter. This is the central idea. ठीक है, often it is asked, you can take a help from it, just help, have to go and read it. अगर आपको कोई वर्ड्स नहीं आ रहे हैं या लैंग्वेज नहीं आ रही, then you can do it. आपको लिखना तो अपने वर्ड्स में ही है। ठीक है, okay. So since I am having a lot of less time in the test, इस वीक और एक और हो सकता था बट डिले हो गया, तो इंग्लिश का टेस्ट विल बी देयर प्रॉपर्ली, बट आफ्टर दैट एसएसटी का वाइवा हो जाएगा। ठीक है, क्लास में ही। मैम कौन से चैप्टर का? कौन से चैप्टर? अभी हमने आई थिंक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और 2 कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 का मैम वो भी रहेगा द विलेज ऑफ पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक काम करते हैं, विलेज ऑफ पालमपुर का वाइवा पहले कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, या विलेज ऑफ पालमपुर कर लीजिए और उसके साथ में फिजिकल फीचर वो कर लीजिए, इंडिया साइज एंड लोकेशन, वो 2 पेज का ही चैप्टर है, इट इज वेरी स्मॉल चैप्टर। तो 2 कंप्लीट हो जाए तो वाइवा ही कर ले कम से कम, तो जब हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तब देखेंगे 1-2 हफ्ते में, है कि नहीं, वरना तब तक सिलेबस और आगे बढ़ जाएगा और फिर टेस्ट नहीं हो पाएगा। बेटर है कि पढ़ करके हम जैसे फ्रेंच का किया था वैसे ही एक जीडी वाइवा कर लेते हैं, जब टेस्ट होगा तो टेस्ट में इंक्लूड कर देंगे 1-2 चैप्टर्स और। क्या कहते हो? ओके मैम। ठीक है, मैम वाइवा आप कैसे करोगे? वाइवा तो जैसे फ्रेंच में जिन लोगों ने हुआ था उनको पता होगा कैसे मैम होता है। डिबेट के थ्रू करोगे आप? नहीं, डिबेट के थ्रू नहीं होगा, आई थिंक दैट टाइम लास्ट क्लास में। मैम इंग्लिश में लिटिल गर्ल का है ना? या इंग्लिश में लिटिल गर्ल इज देयर। वाइवा डिबेट के थ्रू कर लें, डिबेट वैसे फ्रेंच मैम 2 टीम बटती। नहीं, लास्ट टाइम तो ठीक था टीम, लेकिन इंडिविजुअल स्कोर भी आए थे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, तो यस मैम। ठीक है, तो उसी तरह से कर लेते हैं, आई थिंक इजी रहता है वो और आराम भी रहता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम मैं इंग्लिश का मैम टेस्ट नहीं दे पाऊंगा मैम, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं ना अभी, और मैम गैप भी नहीं है, तो मैम सैटरडे भी है एग्जाम। कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, एक ही चैप्टर का टेस्ट है। पहले मैं सोच रही थी कि लेक आइल्स ऑफ इन्सफ्री मिला दूं, बट अब मैं इसमें नहीं करूंगी। इस वीक जिसका टेस्ट है वो लोग टेस्ट दे लो, बट फिर अभी टेस्ट तुम्हारे कुछ फिर रेगुलर कराने पड़ेंगे क्योंकि टेस्ट थोड़े पीछे चल रहे हैं। ठीक है, ओके। सो आई थिंक कि दिस वीक का आपका ये टेस्ट, ये इंग्लिश का टेस्ट हो जाएगा। अगले वीक हम फ्रेंच का वो एक वाइवा कर लेते हैं पालमपुर का और उसका। ठीक है, तो अगले सैटरडे भी कर ले, अगले सैटरडे आई थिंक वाइवा कर लेते हैं। सैटरडे फ्री रहती है क्लास, अगले सैटरडे वाइवा कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे टेस्ट। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा।